तकदीर का खेल। जब आप अपना काम ईमानदारी से नहीं करते हैं तो उसका क्या परिणाम आता है, ये इस कहानी में बताया गया है। कीमती रत्न के व्यापारी मनसुख लाल के दो बेटे थे, जिनका नाम ललित और दीप था। ललित को दौलत और रुतबे का बहुत घमंड था, जहाँ दूसरी तरफ दीप एक शरीफ और सुलझा हुआ इंसान था। घमंड के साथ साथ ललित में ईर्ष्या और बेईमानी जैसे अवगुण भी थे। समय के साथ साथ मनसुख लाल की उम्र बढ़ती जा रही थी। ऐसे में उनके दोनों बेटों ने कारोबार में पिता का अधिक से अधिक हाथ बटाना शुरू कर दिया था। कुछ समय के पश्चात मनसुख लाल चल बसे और कारोबार का पूरा भार ललित और दीप के कंधों पर आ गया। बड़ा भाई होने के नाते ललित ने व्यापारिक फैसलों में अपनी मर्जी चलानी शुरू कर दी। ललित बेईमानी और मक्कारी भरे फैसले लेने लगा। असली रत्न के नाम पर वह नकली रत्न का व्यापार करने लगा, जिससे उसका मुनाफा बढ़ने लगा। दौलत के घमंड में वह परिवार में उन्मादी जैसा व्यवहार करने लगा। दूसरी तरफ दीप को ये शुरू में तो ललित की बेईमानी का पता नहीं चला, लेकिन जब उसने उसके व्यवहार में परिवर्तन देखा तो पूरे माजरे को समझने में उसे ज़्यादा देर नहीं लगी। उसने ललित को समझाने और सही रास्ते पर लाने की भी कोशिश की, परंतु वह नाकाम रहा। उल्टे ललित दीप से खफा हो गया और व्यापार में बंटवारे का बहाना ढूंढने लगा। बंटवारे में भी उसने बेईमानी की साजिश रची। दीप के हिस्से के व्यापार पर भी वह कब्जा कर बैठा। ललित के व्यापार से दुखी होकर दीप ने शहर में दूसरी जगह अपना ठिकाना बनाया और रत्न के अपने व्यापार को नए सिरे से शुरू किया। ईमानदारी की नींव पर शुरू हुआ दीप का व्यापार जल्दी ही चल पड़ा। एक तरफ जहां दीप की ख्याति देश और विदेश में बढ़ने लगी, वहीं दूसरी तरफ ललित की करतूतों पर पोल खुलने लगी। नकली रत्न के व्यापार के कारण रत्न बाजार में ललित की साख को जोरदार धक्का लगा और उसके व्यापार का दायरा सिमटने लगा। अतः नौबत यहाँ तक आ गई कि ललित को धन के अभाव में अपना घर, दुकान, सामान तक बेचना पड़ा और जल्द ही ललित के हाथ से सब कुछ निकल गया और वह परिवार सहित सड़क पर आ गया। अब ललित को अपने किए पर पछतावा हो रहा था, परंतु उसकी तकदीर ने जो खेल खेला था उससे आसानी से पीछे आना उसके लिए संभव नहीं था। दूसरी तरफ दीप अपनी ईमानदारी और मेहनत की बदौलत रंक से राजा बन गया था। जब ललित की बदहाली की खबर दीप को पड़ी तो उसे बड़ा दुख हुआ। पुरानी बातों को भूलकर वह भागा भागा अपने बड़े भाई ललित के पास पहुंचा और ललित के लाख मना करने के बावजूद भी उसे परिवार सहित पास ले आया। तो दोस्तों, दोनों भाइयों की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी कहानी सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू दोस्तों।